हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या बताने हैं? फैक्टर्स बताने हैं। ये अभी तक हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट आप देखो कैसे करेंगे। जैसे दिया गया है सबसे पहले 48 के हमें क्या बताने हैं? फैक्टर बताने हैं। 48 के फैक्टर जैसे आप LCM SCF करते थे सेम एज उसी वैसे ही होते हैं फैक्टर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। 48 में कितने टाइम गया? 24 टाइम। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम गया? 12 टाइम। फिर से हमने 2 से डिवाइड किया, 12 में कितने टाइम गया? 6 टाइम। फिर से हमने 2 से डिवाइड किया और 6 में कितने टाइम गया? 3 टाइम। फिर 3 से हमने 3 में डिवाइड किया, कितने टाइम गया? 1। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा लास्ट में क्या ना आ जाए, नीचे 1 ना आ जाए। कब तक डिवाइड करना है? जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ये देखो, ये हमने ही इतने टाइम डिवाइड किया, तब फैक्टर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ जाएगा? आपका 48 आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, मतलब मैंने फैक्टर गलत तो नहीं कर दिए, तो आप क्या कर सकते हो चेक करने के लिए? इन सब का जितने टाइम आपके जो फैक्टर्स आए इन सब का मल्टीप्लाई करके देखना, तो जो क्वेश्चन था वही आएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखो, ये दिया गया है 540। तो इसके भी क्या करने हैं? आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2 से। 2 से सबसे पहले इस नंबर में क्या करना है? डिवाइड करना है। तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये आपके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो बताना है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, वह कितना होता है? 10,000। 10,000 का मतलब होता है 4 0 और एक 1। तो कितनी डिजिट हो गए? 5 डिजिट हो गए। तो आपका क्या हो गया? स्मॉलेस्ट डिजिट। अब आपका स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर के क्या करने हैं? फैक्टर। जैसे हमें फैक्टर का मतलब क्या होता है? हमें तब तक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कंप्लीट डिवाइड भी होता जाए, और लास्ट में कब तक करना है? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो हमने डिवाइड करते गए। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? 2 से। 2 से कितने टाइम हुआ? 10। 2 5 ज़ा 10। तो कितने टाइम गया? 5000 टाइम। इस टाइप से आपको कंप्लीट क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। हमने फैक्टर करके हुए देखा तुम्हारे फैक्टर क्या आ गए? ये आ गए। तो उन्होंने ये क्या हो गए? ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उन्होंने बोला था सबसे पहले आपको 5 डिजिट का क्या बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर। देखो ये हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला? प्राइम फैक्टर। तो हमने क्या कर दिया? प्राइम फैक्टर निकाल दिए। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। तो देखो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 9999। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ये आपको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर याद होने चाहिए। फिर क्या बताना है? हमें प्राइम फैक्टर्स बताना है। तो देखो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? इसके फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स का मतलब आप बोल सकते हो इस नंबर से इसमें डिवाइड होगा। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया। 3 से कितने टाइम गया? 3333 टाइम गया। फिर हम देख रहे हैं ये तो फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने फिर से 3 से किया। तब कितने टाइम गया? 1111 टाइम। अब हम देख रहे हैं कि किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से। यदि मान लीजिए आपको कैसे आप समझोगे कि 11 से होगा कि 2 से होगा कि 4 से होगा, तो हम किस लास्ट का नंबर देख के हम पहचान करते हैं। कहाँ का? कौन सा नंबर देख के? लास्ट का नंबर। देखो ये 1 को देख के, किससे देख के? 1 को देख के हम पहचान करते हैं। अब हम देख रहे हैं कितने टाइम आया? 101। हम देख रहे हैं 101 तो किससे डिवाइड हुआ? 101 से ही होगा। तो कितना आ गया? 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। अरेंज द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले बोला गया है प्राइम फैक्टर। हमें जहाँ भी प्राइम फैक्टर लिखा मिले हमें क्या कर देना है? डायरेक्ट फैक्टर निकालने हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है? आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी रखना है। तब देखो कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, आप देख रहे हो 1729 है, तो इसके फैक्टर कैसे करें? कौन से नंबर से डिवाइड होगा ये हमें समझ में नहीं आता है देख के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे क्या देख रहे हैं? लास्ट का नंबर देख रहे हैं। लास्ट में हमारा क्या दिया गया है? 9।
हम देख रहे हैं 9 कौन कौन सी टेबल में आता है, हम देख रहे हैं 3 की टेबल में भी 9 आता है, 7 की टेबल में भी 9 आता है। अभी क्या कैसे नंबर देख रहे हैं, छोटे वाले। तो 7 की टेबल में 9 कैसे आता, 7 7 जो कितना होता है 49। तो 49 में लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम 3 की टेबल से डिवाइड करके देख रहे हैं इस नंबर को। हमने 3 की टेबल से डिवाइड किया, हम देख रहे हैं 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा। अब हमारे पास सेकंड नंबर क्या है, 7। हमने 7 से डिवाइड करके देखा, हमने देखा 7 से तो ये डिवाइड हो गया, मतलब ये हो रहा है। अब ये देखो हो गया। तो हमारा कितने टाइम डिवाइड गया, 247 टाइम। अब मान लीजिए हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा 247 किससे डिवाइड होगा, तब क्या करेंगे, तब भी हम क्या देखेंगे, लास्ट नंबर देखेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है, 7। तो हमें ऐसी टेबल देखना है जिस टेबल में लास्ट में या कहीं भी 7 यूज़ हो। तो हम देख रहे हैं 3 की टेबल में होता है, तो हमने देखा 3 की टेबल में होता है, ऐसे हमने देखा। फिर हम देख रहे हैं 13 की टेबल में भी होता है। 3 से हमने डिवाइड किया, नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, नहीं हुआ। तब हम कहाँ पे पहुँचे, 13 के पास पहुँचे। तो हमने 13 की टेबल से डिवाइड किया, हम देख रहे हैं हाँ 13 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। कितने टाइम हुआ, 19 टाइम। अब हमें पता है 19 तो किसी की टेबल में आता है और ना ही किसी की टेबल से डिवाइड होता है। 19 का डिवाइड किससे होता है, 19 से होता है। 19 बन जाए 19। तो इसके फैक्टर क्या होगा, 7 13 19। अब देखो, अब क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बताना उन्होंने पूछा था रिलेशन। ये 7 दिया गया आपका, ये देखो ये 7 है। 7 और 13 में कितने का डिफरेंस है बताओ, 7 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। और अब देखो 13 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो इसका आपका फैक्टर्स के इसके जो कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, बोल सकते हो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। इस टाइप से यदि आपको फैक्टर नहीं निकाल पाते हो, आपको नहीं आता है समझ में ये हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, लास्ट की जो डिजिट होगा, लास्ट का डिजिट जैसे 2 4 6 7 हमें ये देखना है। फिर आपको देखना है ये कौन सी टेबल में आ रहा है। तो आप इस टाइप से आप कर सकते हो, वरना आपको 2 की टेबल से डिवाइड करो, 3 से करो, 4 से करो, ऐसे में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये देखना है ये कौन सी टेबल में हमें मिलेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो।